हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं फिर से डिस्कस करूंगा उस एक क्वेश्चन को जो कि यूकेएसएससी के अकॉर्डिंग उत्तराखंड के ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन होगा। जैसा कि यूकेएसएससी ने अपने सिलेबस में बताया है कि जो आपका 70 मार्क्स का सब्जेक्ट आता है उसमें से आपका 28 मार्क्स का क्या आएगा, आपका केवल और केवल 6 से लेकर 12th तक का पूछा जाएगा। और जो बाकी के जो मार्क्स हैं यानी लगभग 42 मार्क्स का, वो आपके किससे पूछा जाएगा? ग्रेजुएशन से पूछा जाएगा। यानी ग्रेजुएशन से कहने का मतलब आपको उत्तराखंड के सभी यूनिवर्सिटीज़ के जो मेन राइटर होते हैं वो आपको कवर करने ही पड़ेंगे। तो चलिए अब मैं उसी कड़ी में बढ़ता हूँ इस क्वेश्चन की ओर। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वही राइटर आपको डिस्कस किए जाएंगे जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो कि उत्तराखंड के यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस के अकॉर्डिंग परफेक्ट होंगे। तो चलिए अब मैं बढ़ता हूँ इस क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बिलोंग्स टू स्मॉल ग्रुप ऑफ जीनियस हुज ग्रेटेस्ट वर्क वर रिटन आफ्टर दे टर्न 50। यानी ये स्मॉल ग्रुप ऑफ जीनियस से बिलोंग करते हैं और जिनके की ग्रेटेस्ट वर्क, जिनके की महानतम जो कार्य थे, जिनके महानतम वर्क थे, जिनके महानतम लिटरेरी वर्क तब लिखे गए जब इन्होंने 50 साल की उम्र क्रॉस कर ली थी। तो वो इनमें से कौन है? क्या वो कॉलेरिज हैं, क्या वो कीट्स हैं, या मिल्टन है, या वर्ड्सवर्थ हैं? इसका जो सही आंसर है, अगर आपको आता है तो वीडियो पॉज करके आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन को आप जानते होंगे, जो कि इनका डेट ऑफ बर्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1608 में पैदा हुए थे और 1674 में इनकी डेथ हुई थी। सबसे बड़ी बात, ये सिविल सर्वेंट भी रहे हैं। क्या रहे हैं? सिविल सर्वेंट भी रहे हैं। इसके साथ साथ ये कॉलेज से सस्पेंड भी किए गए। आपको पता होगा जैसे पीबी शैली भी अपने कॉलेज से निकाले गए थे, पीबी शैली भी अपने कॉलेज से निकाले गए थे, ऐसे ही जो आपके जॉन मिल्टन हैं इनको भी इनके कॉलेज से सस्पेंड किया गया। और इसके साथ साथ अगर मैं इनकी मृत्यु की बात करूं तो इनकी मृत्यु किस बीमारी की वजह से हुई थी, ये भी काफ़ी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो जो जिस बीमारी की वजह से इनकी मृत्यु हुई थी उसका नाम है ग्लाउकोमा। GLAUCOMA ग्लाउकोमा डिजीज से इनकी मृत्यु हुई थी। अच्छा, इनकी डेथ हुई कब थी? इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 1652 में। इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 1674 में, लेकिन ये पूरी तरह ब्लाइंड कब हुए थे? वो हुए थे 1652 में। इस बात का आप ध्यान रखें। ये जो छोटे छोटे फैक्ट हैं इन्हीं से आपका यूकेएसएससी क्वेश्चन बनाएगा। अगर मैं बात करता हूँ इनके दो फेमस वर्क की, आपने इनसे रिलेटेड एक वर्ड सुना होगा, वो है आपका मास्क, MASQUE मास्क। इन्होंने दो मास्क लिखे। एक तो इन्होंने लिखा था आर्केड्स, ध्यान दीजिएगा ये यहाँ पे आर्केड्स है, और दूसरा इन्होंने लिखा था कॉमर्स। ये दो फेमस मास्क इन्हीं के हैं। अगर मैं बात करता हूँ इनके अदर वर्क की, तो इन्होंने दिस मैन कट्स टू ऑल आउट एंड एंशियंट टू, ड्राइडन ने इनके लिए कहा है, दिस मैन कट्स टू ऑल आउट एंड द एंशियंट टू। ये ड्राइडन साहब ने इनके लिए कहा था। कभी कभी इनका एक अनफिनिश्ड वर्क भी पूछ लिया जाता है जिसका नाम क्या है? द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। क्या नाम है जिसका? द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन उस अनफिनिश्ड वर्क का नाम है। बात किसकी हो रही थी? मिल्टन की। और सबसे बड़ी बात, मिल्टन अपना गुरु किसको मानते हैं? एडमंड स्पेंसर साहब को मिल्टन अपना गुरु मानते हैं। एडमंड स्पेंसर कौन सी एज से बिलोंग करते हैं? कमेंट बॉक्स में आप मुझे उसका जवाब देंगे। पिछले सेशन में भी मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे, उनका भी मैं आपको अभी जवाब दूंगा। अब मैं बढ़ता हूँ इसके ऑप्शन नंबर ए, यानी एसटी कॉलेज की ओर। एसटी कॉलेज के बारे में आपको पता ही होगा, इन्होंने वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर एक बहुत ही फेमस वर्क 1798 में लिखा। वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है, उसे आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसके साथ साथ एसटी कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने वर्ड्सवर्थ के लिए एक वर्ड का यूज़ किया था। वो फ्रेज़ कौन सा था? एवर एंड्योरिंग मैन। आपने याद रखना है, एवर एंड्योरिंग मैन। ये बहुत ही फेमस फ्रेज़ है जो कि कॉलेज ने वर्ड्सवर्थ के लिए यूज़ किया था। मैंने क्या कहा? एवर एंड्योरिंग मैन, एवर एंड्योरिंग मैन, एवर एंड्योरिंग मैन। ये एसटी कॉलेज साहब ने किसके लिए कहा था? वर्ड्सवर्थ के लिए कहा था। इस बात का आप ध्यान रखें। इसके साथ साथ एसटी कॉलेज में, वर्ड्सवर्थ में और ले हंट में और लैम्ब में, एसटी कॉलेज, वर्ड्सवर्थ और लैम्ब में एक कॉमन सी बात है। वो कॉमन सी बात कौन सी है कि ये चारों जो थे वो कहाँ से पढ़े हैं? क्राइस्ट हॉस्पिटल स्कूल से पढ़े हैं। कॉलेज की अगर मैं फेमस वर्क की बात करूँ, इनका एक बहुत ही फेमस वर्क है जिसको हम लोग डिजेक्शन एंड ओट के नाम से जानते हैं। ये इन्होंने कब लिखा था? 1802 में लिखा था। मैं बढ़ता हूँ ऑप्शन नंबर सी, यानी जॉन मिल्टन की ओर। ये मिल्टन तो मैंने अभी आपको बताया। अब मैं बढ़ता हूँ जॉन कीट्स की ओर। जॉन कीट्स जो कि कौन सी एज से बिलोंग करते हैं? रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। जॉन कीट्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, अक्टूबर 1795 में इनका बर्थ हुआ था। किसकी बात हो रही है? जॉन कीट्स की। अक्टूबर 1795 में इनका लंदन में क्या हुआ था? बर्थ हुआ था। लेकिन जो इनकी डेथ है वो कहाँ हुई थी? रोम में हुई थी। और वो कब हुई थी? 1821 में हुई थी। यानी अक्टूबर 1795 में जॉन कीट्स का बर्थ है और 1821 में इनकी डेथ है। इस बात का आप ध्यान रखें। अगर मैं इनकी फेमस वर्क की बात करूं तो इन्होंने आपको लिखा था ओड ऑन मेलनकली। क्या लिखा था? ओड ऑन मेलनकली। इन्होंने लिखा था आपका ओड ऑन मेलनकली। इसी के साथ साथ ओ टू अ नाइटिंगेल करके भी इनका बहुत ही एक ग्रेटेस्ट वर्क है, और ये इनका क्या माना जाता है? शॉर्टेस्ट पोएम मानी जाती है। क्या मानी जाती है? शॉर्टेस्ट पोएम मानी जाती है। इसी पोएम को, यानी ऑड टू अ नाइटिंगेल को क्या कहा जाता है? ग्रेटेस्ट शॉर्ट पोएम ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। इस बात का आप ध्यान रखें। अगर मैं कीट्स के अदर वर्क की बात करूं तो द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, जो कि इनका क्या है? ऑड है या सोनेट है? कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे। मैं फिर से बोल दूं, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस।
जो कि वर्क है किसका, जॉन कीट्स का। ये एक ऑड है या सोनेट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। अब अगर मैं बात करूँ विलियम वर्ड्सवर्थ की, वर्ड्सवर्थ कॉलेज और सदे, इनमें भी एक खास बात जो हुई थी वो क्या हुई थी कि ये तीनों कौन से स्कूल से बिलोंग करते हैं, क्राइस्ट हॉस्पिटल स्कूल से ये तीनों बिलोंग करते हैं। किस कौन कौन, वर्ड्सवर्थ कॉलेज और लेहन। और इनके साथ साथ जो चौथे थे वो कौन से थे, चार्ल्स लैम। वर्ड्सवर्थ के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो लेक्चर में आपको बताया है, जो कि एक लिरिकल बैलेट के लिए जाने जाते हैं। इसके साथ साथ द प्रिल्यूड करके भी इनका एक वर्क है, जो कि कौन से वर्क का पार्ट है, द रेक्लूस वर्क का पार्ट है। किसकी बात हो रही है, द प्रिल्यूड वर्क की बात हो रही है। अब आप मुझे बताएंगे जो आपका जो इनका द प्रिल्यूड करके वर्क था वो कितनी बुक्स में आया, वो कितने बुक्स में आया, किसकी बात हो रही है, द प्रिल्यूड वर्क की बात हो रही है। इसके साथ साथ इन्होंने एक बहुत ही फेमस पोएम लिखी थी जिसको हम लोग THORN द थॉर्न करके जानते हैं, द थॉर्न करके हम इस वर्क को जानते हैं। तो ये था आज की वीडियो में कुछ। और मैं आपको बता दूं 16 मई से हमारा एक बैच ऑनलाइन स्टार्ट होगा जिसकी फ़ीस कितनी है, 300 रुपीज़ ओनली। उसमें आपको ऐसे ही पर डे के 4 MCQ कराए जाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे हैं, और कुछ नए MCQ भी आपको उत्तराखंड के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कराए जाएंगे। अगर मैं आपको बता दूं उसकी जो फीस होगी 300 रुपीज़ होगी, जिसमें आपके 1 मंथ में 15 डेज़ की क्लासेस लगेंगी। उसमें क्या कराया जाएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, 4 ऐसे ही क्वेश्चन कराए जाएंगे विद डिटेलिंग, यानी आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें मिलने वाली हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ अपने इनसे आपको फ़ायदा क्या होगा क्या कि कंटेंट तो आपको बुक से मिलता ही है, लेकिन जो आपकी MCQ अप्रोच होगी वो डेली के डेली आपकी बढ़ती जाएगी। तो चलिए, जिसे भी ज्वाइन करना हो वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकता है, 7060424195। तो चलिए लर्नर्स, थैंक यू। और ऐसे ही मैं वीडियो लाते रहूँगा, आप एटलीस्ट 150 लाइक्स का भी मैं टारगेट पूरा करिए।